हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना वाला शॉर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप देख रहे हैं इंदौर जंक्शंस। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। हम सब लोगों ने बेक्स क्यों उठाए, ट्रेन में आपको क्यों दिखा रही हूँ। अब कोई मजाक तो कर नहीं रहा है कि उस वहाँ पे मेरे पापा भी ट्रेन में बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं और मैं विंडो से दूसरी ट्रेन के नज़ारे को दिखा रही हूँ। आई एम नॉट जोकिंग। मैं इंदौर से कहीं जा रही हूँ। आपको क्या लग रहा है कि मैंने इंदौर को शिफ्ट कर रही हूँ, इंदौर से कहीं और सिटी या स्टेट में ट्रांसफ़र हो रही हूँ? नहीं भाई, इतनी जल्दी भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मैं बिहार जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि मैं बिहार की हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं बिहार नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं बिहार की हूँ। मैं इसलिए बिहार जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे दादाजी ने बुलाया। अब आप बोलेंगे, जब तुझे बुलाया है तो तुम्हारे पेरेंट्स क्यों जा रहे हैं, तुम्हारे भाई बहन क्यों जा रहे हैं? तो मुझे नहीं बुलाया है, हम पूरी फैमिली को इनवाइट करा है, इसलिए हम सभी जा रहे हैं इंदौर से बिहार। यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको थोड़े थोड़े बिहार के नज़ारे को बताने से पहले मैं पूरे अपनी ट्रेन की जर्नी को आपको एक्सप्लेन करूं, जिसमें आप मेरी आंखें थोड़ी सूजी सूजी लग रही होंगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। जैसे बच्चे से आइसक्रीम कोई छीन लेगा, जैसे किसी बड़े से छड़ी छीन लेगा, जैसे एक इंसान जिसको ट्रेन में जाना है और उसकी ट्रेन छूट गई और वो उस वक्त रोएगा, कोई इंसान इतने मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट से फेल हो जाएगा, वैसे ही मैं चिंकी से दूर होके इतनी फुट 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 रोई। फिर मैंने सोचा कि रोना वोना तो चलता रहेगा, और फिर मैंने आपको दिखाना चाहा पूरा एक एक नज़ारा, जिसमें मैं आपको नीचे के नदी नाले सारी चीज़ों को दिखाने वाली हूँ। अब मैं आगे कोई से स्टेशन का नाम मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली भूल गई। अरे इंदौर का ही यार, इंदौर का ही गाइस था। आई एम सॉरी, इतनी जल्दी मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी तो मेरे मन में तो बस एक ही गाना याद आ रहा था, लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र। इतना अच्छा मैं गाती नहीं हूँ जितना अभी गा दिया। और यहाँ पे मैं और मेरे भाई ऐसे बोर होते, बस वीडियो ही तो एक सहारा था जिसमें मैं मेरे गाइस के साथ एंटरटेनमेंट्स एंड 1-to-1 कनेक्ट हो सकती हूँ। फिर मैंने मम्मी को बताया मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर मैंने पापा को बताया। पापा को लग रहा था कि मैं सेल्फी ले रही हूँ, तो पापा एकदम रेडी पोज में हो गए, बट मैं सेल्फी नहीं ले रही थी गाइस, मैं तो वीडियो बना रही थी। फिर जैसे ही मैंने पहाड़ की साइड देखा तो मैंने देखा कि जंगली एरिया, तो मैंने सोचा आप सबको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवा देती हूँ। एक सीट पे भैया सोया था, एक पे मम्मी सोई थी, एक पे मेरे पापा सोए थे, और एक पे मैं बैठी थी, और एक पे मेरे भाई बैठ के एडजस्ट कर रहा था। एक्चुअली हम लोग कल गांव जाना है, तो उसके एक दिन पहले हमने टिकट करवाया, तो बहुत प्रॉब्लम आती है तत्काल में टिकट करवाने में। हमें स्लीपर में जैसे तैसे सीट मिली और हम लोग बस चल पड़े उसके साथ। फिर समय बीतता गया, समय के साथ साथ ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ती गई, और रफ्तार के साथ साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती गई बिहार जाने की, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी गाइज। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए नहीं कि मैं बिहार जा रही हूँ, इसलिए कि 17 तारीख को चिंकी, खुशी, मामी जी, उज्जवल सब आने वाले थे, और ये लोग आते तो डबल मज़ा आ जाता बिहार के अंदर। तो बस मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और इस एक्साइटमेंट के साथ मैं चल पड़ी मेरे इंदौर से बिहार। फिर मैंने आपको बहुत सारी जर्नी बताती गई, इतनी ट्रेन की रफ्तार हो गई, अब तो मज़ा ही आने लगा। लेकिन धूप और गर्मी ने तो बस पसीने ही खड़े कर दिए। मतलब मैं आपको रोंगटे लोगों के खड़े होते ना, मेरे पसीने भी ऐसे से खड़े हो गए थे। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब धीरे धीरे समय बीता, शाम हो गई, अब इंतज़ार नहीं हो रहा था गांव जाने का। मतलब बहुत ज़्यादा देर से हम ट्रेन में बैठे थे, अब धीरे धीरे बोर फील होने लगा। धीरे धीरे फिर रात भी हो गई, अब सोचा कि जाके सो ही जाते हैं। फिर मैं सोने गई, और मैंने सोचा सोते सोते आपको एक वीडियो का नज़ारा देती जाऊं। और
फिर मैं आ गई उड़ाई स्टेशन पे। उड़ाई स्टेशन में एक मेरे बगल में ही एक भाभी भैया रहते हैं, वो उड़ाई के हैं, तो मैंने सोचा उड़ाई दिखाते हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ गाइस बनारस में, और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम सीधे बिहार के ट्रेन में नहीं बैठे थे, हम इंदौर से बनारस वाले ट्रेन में बैठे थे, जिसमें हम पूरे बनारस में, मैं आपको इस स्टेशन दिखा रही हूँ यहाँ पर। और मैं आपको बस इतना और बताना चाहती हूँ कि बनारस में हम एक दिन रुकने वाले थे, स्टे करने वाले थे, और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद ही हम बिहार जाने वाले थे। रात को, आपको क्या लग रहा है कितने बजे? सुबह के 5 बज रहे हैं। सुबह के 5 बजे हम सब बनारस में आए, और यहाँ पे एक मम्मी के रिलेटिव थे, उनके घर पे हम गए, उनके घर पे स्टे करा। ये मैं खीरा खा रही हूँ, मैं आपको दिखा भी देती हूँ खीरा, देख लो आप, खीरा ही खा रही हूँ, मतलब आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या खा रही है, मैं खीरा ही खा रही हूँ। अब और ये भी मान के आप चलोगे 12 बजे में खीरा, मतलब सुबह के 7-8 बज रहे हैं, क्योंकि हम आके फिर इनके घर पे स्टे कर रहे थे। और गाइस एक्चुअली बनारस बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा आया। और मैं पता नहीं सोच रही हूँ कि चिंकी लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन पता था कि वो तो आएंगे ही, कंफर्म इस बात की है। फिर धीरे धीरे हम लोग, अब नींद आ गई, फिर घर तो मतलब मज़ा ही आ गया, सही घर था, अच्छा लगा। और बस मैं इतना बताना चाहती हूँ, अब तो बस नींद आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे तैसे नज़ारा मिला। उसके बाद हम रात को निकल पड़े घूमने के लिए। तो आपको बनारस का फुल व्लॉग तो मैं दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ वेटिंग फॉर इट, एंड मज़ा आ जाएगा। और इतना क्राउड आप देख रहे हैं बनारस में ही हो सकता है, वो भी शिव जी के दर्शन इतने आसानी से तो हो ही नहीं सकती है। और ये दूसरे बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे हम गए थे, ये शायद तुलसी जी का कोई भवन था, इस मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि एक बार में गई, एक बार में याद नहीं रहता है। और मतलब वाकई में बताऊँ, बनारस बहुत खूबसूरत सिटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, एकदम प्रॉपर फील हो रहा था कि बनारस एक धार्मिक स्थल है। और क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऐतिहासिक स्थल